नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने कहा सुलभ न्याय पर सभी का अधिकार। मेरठ में एक साथ चले 16 बुलडोजर, करोड़ों की जमीन खाली कराई। और शालीमार गार्डन में युवक की चाकू मारकर हत्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस की संयुक्त कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, केंद्रीय कानून मंत्री और सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस की जॉइंट कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, केंद्रीय कानून मंत्री और सभी 25 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। इससे पहले यह कार्यक्रम 2016 में हुआ था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। दुनिया के कई देशों में ये परंपरा है। अभी मैंने एक टोली बनाई है, वो उसका अध्ययन कर रही है। साथियों, हमारे देश में आज भी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही इंग्लिश में होती है। और मुझे अच्छा लगा सीजेआई ने स्वयं ने इस विषय को स्पर्श किया। तो कल अखबारों को पॉजिटिव खबर का अवसर तो मिलेगा अगर उठा ले तो। लेकिन उसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। साथियों, एक बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है। हमें इस व्यवस्था को सरल और आम जनता के लिए ग्राह्य बनाने की जरूरत है। हमें कोर्ट्स में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। अब इन समय हम एक कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन मातृभाषा में क्यों नहीं होना चाहिए। इससे देश के सभी आम नागरिकों को न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। देश में 3.5 लाख कैदी अंडर ट्रायल हैं। इनके मसले को निपटाने पर भी जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट के जजों को इस पर ध्यान देनी चाहिए। इनमें से जो केंद्र के कानून थे, ऐसे 1450 कानूनों को, 1450 कानूनों को हमने खत्म किया। लेकिन राज्यों की तरफ से केवल 75 कानून ही खत्म किए गए हैं। मैं आज सब बड़ी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण यहां बैठे हैं, मैं आपसे बहुत आग्रह करता हूं कि अपने राज्य के नागरिकों के अधिकारों के लिए, उनकी ईज ऑफ लिविंग के लिए आपके यहां भी ये कानूनों का इतना बड़ा जाल बना हुआ है, काल बाह्य कानूनों में लोग फंसे पड़े हैं, उन कानूनों को निरस्त करने की दिशा में आप कदम उठाइए। लोग बहुत आशीर्वाद देंगे जी। साथियों, न्यायिक सुधार केवल एक नीतिगत विषय या पॉलिसी मैटर ही नहीं है। देश में लंबित करोड़ों केसेस के लिए पॉलिसी से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर संभव प्रयास देश में हो रहे हैं और हमने बार बार इसकी चर्चा भी की है। इस कॉन्फ्रेंस में भी आप सब एक्सपर्ट्स इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे ही, ये मुझे पर विश्वास है। इससे पहले सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि न्याय का मंदिर होने के नाते अदालत को लोगों का स्वागत करना चाहिए। कोर्ट की अपेक्षित गरिमा और आभा होनी चाहिए। As to why interdepartmental disputes of the governments or fights between public sector undertakings and the governments end up in courts. If service laws are applied fairly in matters of seniority, pension and so on, no employee will be compelled to go to courts. It is well known and acknowledged fact that government are the biggest litigants. According to the statistics, it is nearly 50% of the cases. If police investigates properly, fairly, if illegal arrests and custodial torture comes to an end, then no victim will have to approach the courts.
पब्लिक इंटरेस्ट याचिका अब पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल हो रही है। यह अफसरों को धमकाने का जरिया बन गई है। पीआईएल राजनीतिक और कॉर्पोरेट विरोधियों के खिलाफ एक टूल बन गया है। उन्होंने कहा कि संविधान में लोकतंत्र के तीनों अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अपने कर्तव्यों का पालन करते समय हमें लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए। सरकारें अदालत के फैसले को बार बार नज़रअंदाज करती हैं। यह स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ करवट। मुरादनगर में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एक बेकाबू ट्रैक्टर दुकान में घुस गया। इस दौरान अनेक छोटे बड़े वाहन इसकी चपेट में आ गए। राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। मेरठ में बुलडोजर की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। यहाँ एक ही दिन में एक साथ 16 बुलडोजर चलाए गए। नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े पशु तस्कर अकबर बंजारा का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तोड़ दिया गया। करोड़ों रुपए की जमीन खाली कराई गई है। मेरठ में अवैध निर्माणों के ऊपर बाबा का एक्शन जारी है। मेरठ विकास प्राधिकरण के 16 महाबली शनिवार को गरजे। आज तक के इतिहास में मेरठ में 16 बुलडोजर में एक साथ कार्रवाई पहली बार की गई है। मेरठ के चारों दिशाओं से बुलडोजर के चलने की आवाज़ आ रही है। नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े पशु तस्कर डॉन अकबर बंजारा पर बड़ा एक्शन हुआ है। उसका करोड़ों रुपए कीमत का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जमींदोज कर दिया गया है। एक एक करके इस कॉम्प्लेक्स की 13 दुकानें गिराई गईं। सबसे बड़े अभियान की सबसे बड़ी कार्रवाई अकबर बंजारा से ही शुरू हुई। बांग्लादेश तक पशु तस्करी करने वाले अकबर बंजारा के मारे जाने के बाद उसकी कार्य कमाई पर योगी का बुलडोजर चला है। ये 13 दुकानें हैं मिस्टर अकबर की, और इन्होंने बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण कर लिया था। इनको नोटिस वगैरह दी गई, सुनवाई का मौका दिया गया, लेकिन कुछ भी इन्होंने उसके बाद उसको सैंक्शन या कंपाउंड करने का प्रयास नहीं किया। तो आज ये एक अभियान चलाकर प्राधिकरण में इसका अभियान चल रहा है सर। ये 16 जगह आज पूरे शहर में चल रहा है प्राधिकरण का अभियान। हर इस सब जोन में एक एक चल रहा, 16 जगह बुलडोजर चल रहा है। श्री अकबर बंजारा। अकबर बंजारा का कॉम्प्लेक्स गिराए जाने के साथ ही भोला रोड पर भी बुलडोजर चला। यहाँ मुकेश सैनी की 6 अवैध दुकानें ढाई गई। बुलडोजर ने कुछ ही देर में 6 दुकान ध्वस्त कर दी थी। पीएसी और पुलिस बल भी मौके पर था। शहर कोतवाली के इस्माइल नगर पर भी नजर डालिए। यहाँ इरशाद के मकान पर भी बुलडोजर चला है। संकरी गली होने की वजह से यहाँ एमडीए की टीम को खूब दिक्कतें आईं, लेकिन बुलडोजर का काम चलता रहा। इसी के साथ पल्लवपुरम और योगीपुरम में भी बुलडोजर ने कई अवैध कॉलोनियां ढहा दी हैं। यहाँ कई दुकानें भी तोड़ी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूं करवट। आरकेजीआईटी में भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण कार्यक्रम शनिवार को भी जारी रहा। शुक्रवार शाम को संगठन महामंत्री सुनील बंसल तो शनिवार को प्रभारी अमित वाल्मीकि ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। शिविर के दूसरे दिन के प्रथम सत्र को गाजियाबाद महानगर प्रभारी बाहरी अमित वाल्मीकि ने संबोधित किया। उन्होंने भारत की आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा सामर्थ्य विषय पर बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को मजबूत किया है। भाजपा नेता मयंक गोयल ने भी अपनी बात रखी। वहां बैठकर नारे लगा रहे हैं, बच्चों को जहर बोने का काम कर रहे हैं। वहां नारे लगवाए जाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। कहते कितने अफसर मारोगे? हर घर से अफसर तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे जिस घर से अफसर निकलेगा। कैसे हो जाएगा? कर लेंगे स्वीकार? विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पूरी तरीके से अडिग है। जितने लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना विचार बदल दिया, सारी पार्टियां एक हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे हमने तो 1952 में नारा दिया था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी और जो कश्मीर हमारा है। कश्मीर की मेरी एक बहन बैठी है, ज्यादा मोनिका पंडित, कश्मीर से है। अभी मूवी आई है कश्मीर, किसने देखी है? कुछ लोग छाती पीट रहे हैं उस मूवी को देखने के बाद में, नहीं ये गलत है, ये गलत है। जो कश्मीर के मेरे भाई बहनों से आप पूछो, मैं 25 साल से जुड़ा हूं कश्मीर के लोगों से।
इसमें जितना दिखाया है वो केवल 5% है। इसका 20 गुना दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार हमारे समाज के साथ है। और इसीलिए बंधुओं, मातृशक्ति, जब हम विचारधारा की बात करें तो अड़िग होकर, चाहे वो भगवान श्री राम के मंदिर का विषय हो, चाहे वो हमारा 370 का उन्मूलन हो, 35A का उन्मूलन हो। कई बार मैं एक छोटा सा लतीफा सुनाता हूं। खाड़ी देशों में एक समय था जब उन देशों को यह भ्रम था कि भारत मुस्लिम विरोधी है। 2014 में भाजपा सरकार बनने पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बुलाया था। कश्मीर से धारा 370 हटाने में ओआईसी ने भी हमारा समर्थन किया। अमित वाल्मीकि ने कहा कि हम जानते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल के आपस के कड़वे संबंध हैं, लेकिन इतना होने के बाद भी हमारी कूटनीतिक नीति के कारण दोनों देशों में हमारे मधुर संबंध हैं। दोनों ही देश हमारे प्रधानमंत्री को सम्मान देते हैं। सत्र की अध्यक्षता युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष सचिन ढेड़ा ने की तथा संचालन महानगर मंत्री गुंजन शर्मा ने किया। मेरठ रोड स्थित आरकेजीआईटी में चल रहे भाजपा जिला प्रशिक्षण वर्ग के दूसरे सत्र को पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल ने संबोधित किया। सुनील बंसल ने कार्यकर्ताओं को व्यक्तित्व विकास और पार्टी के प्रति समर्पण की भावना पैदा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व के बिना सब कुछ निराधार है। इस सत्र की अध्यक्षता दर्जा राज्य मंत्री बलदेव राज शर्मा ने की। महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने प्रदेश महामंत्री का स्वागत किया। सुनील बंसल ने कहा कि भाजपा एक परिवार है, यहाँ सभी को समान सम्मान मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। दिवंगत मशहूर कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन की पुण्यतिथि मनाई गई। पिछले साल ही उनका देहांत हुआ था। शहर के अनेक गणमान्य लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर काव्य गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। विश्व प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन की पहली पुण्यतिथि पर आरडीसी राजनगर में भव्य काव्य गोष्ठी काव्यांजलि का आयोजन कर श्रद्धांजलि दी गई। गोष्ठी में गाजियाबाद और आसपास के 70 रचनाकारों ने काव्य पाठ किया। अधिकार मिला, हंसते खिलते फूलों को ही जग की आँखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला। तू भी सांसों के सुमनों से, मन की धड़कन की छुअनों से, गूंगी घायल वीणाओं को झनकार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। और कुछ पंक्तियाँ उन्हीं की कविता की मैं कहना चाहती हूँ। जिंदगी जैसे शिकन रुमाल की एक नन्ही सी लहर है ताल की, देखते ही देखते उड़ जाएगी, जो गगन से भी स्वयं जुड़ जाएगी। जिंदगी है एक चिड़िया डाल, टप 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 कर धमकाता, रिम झिम आता पानी। कल 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 करती नदियाँ, सागर में मिल जाता पानी। कल 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 करती नदियाँ, सागर में मिल जाता पानी। सूरज की भीषण तापिश में, सूरज की भीषण तापिश में, मन को बहुत सुहाता पानी। ताल तलैया और सिंधु से बाष्प बन उड़ जाता पानी। ताल तलैया और सिंधु से बाष्प बन उड़ जाता पानी। मरुभूमि बंजर खेतों में, मरुभूमि बंजर खेतों में, अमृत घट छलकाता पानी। मरुभूमि बंजर खेतों में, अमृत घट छलकाता पानी। कभी बूंद बन कभी बर्फ बन आसपास है, आदमी में भी आदमी कम है, सब दिखावा है सादगी
कम है, गर ना पूरी मुराद हो पाए, गर ना पूरी मुराद हो पाए, सोच लेना कि बंदगी कम है, सीख लो तुम हुनर जो जीने का, यही सिखाया डॉक्टर साहब ने कि सीख लो तुम हुनर जो जीने का, कौन कहता है जिंदगी कम है। छोड़कर जाने क्यों वो गए, सफर छोड़कर जान हम पाए ना, ऐसी क्या थी वजह, जान हम पाए ना, ऐसी क्या थी वजह, वक्त क्यों दे गया हमको ऐसी सजा, वक्त क्यों दे गया हमको ऐसी सजा, क्यों गए इस तरह वो हमें छोड़कर, क्यों गए इस तरह वो हमें छोड़कर, उनकी आँखों में भी होंगे सपने कई, उनकी आँखों में भी होंगे सपने कई, उनके दिल में भी तो होंगी ख्वाहिश कई, ख्वाहिशें वो सभी यूं यहीं छोड़कर, जाने क्यों वो गए सफर छोड़कर। युवा समाज सेवी आशुतोष बिंदल और अनिल सांवरिया की तरफ से आरडीसी में आयोजित इस ऐतिहासिक काव्य गोष्ठी का संचालन शायर राज कौशिक ने किया। उन्होंने कहा कि कुंवर बेचैन सभी रचनाकारों को प्रोत्साहित करते थे, इसलिए ये निर्णय लिया गया कि उनकी पुण्यतिथि पर सभी रचनाकार अपनी श्रेष्ठ रचना का पाठ करें। डॉक्टर बेचैन की बेटी कवयित्री वंदना कुंवर रायजादा ने कहा कि बेचैन के लिए पूरा साहित्य जगत ही एक परिवार की तरह था, वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं रखते थे। बेचैन साहिब की धर्मपत्नी संतोष व दामाद शरद रायजादा ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गोष्ठी की अध्यक्षता कर रही सुप्रसिद्ध कवयित्री डॉक्टर रमा सिंह ने कहा कि बेचैन साहिब जैसा रचनाकार सदियों में कोई होता है। मुख्य अतिथि शहर विधायक अतुल गर्ग ने कहा कि बेचैन साहिब की वजह से गाजियाबाद का नाम साहित्य के क्षेत्र में पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है। विशेष अतिथि यूपी प्राविधिक शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष बलदेव राज शर्मा ने डॉक्टर बेचैन से जुड़े कई संस्मरण सुनाए। विशेष अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता पृथ्वी सिंह कसाना ने कहा कि कुंवर बेचैन जैसी हस्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। एआईएम के नेता असुद्दीन ओवैसी का पॉलिटिकल ड्रामा जारी है। दहाड़ते ओवैसी और मिमियाने भी लगे हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ओवैसी भाषण देते रोने लग जाते हैं। यह रसूलुल्लाह जुल्म हो रहा है आपकी उम्मत पर। आका हमको जुल्म के जरिए मिटाने की कोशिश की जा रही है, मगर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके उम्मती हैं, हम खबीब बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं। हम सबर करेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे, कमर कसेंगे, अल्लाह से डरकर सिर्फ इन लोगों से मुकाबला करेंगे। मेरे अजीज बिन अदी। यूपी के बस्ती जिले में एक मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया गया। यूपी एसटीएफ ने बदमाशों के चुंगल से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार भी किए गए हैं। बच्चे को एक कमरे में बांधकर रखा गया था। थोड़ा सा पी, थोड़ा सा रुक जा, बस और पीला तनी से पीला। मथुरा के जैतपुर थाना क्षेत्र में रेल मोहल्ले की लड़की छत से गिर गई। परिजनों का आरोप है कि उससे धक्का देकर गिराया गया था।
इसके लिए उन्होंने पड़ोसी पर शक जताया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद मथुरा के थाना जैत के रेल मोहल्ला में सुबह 4 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि एक बालिका छत से गिर गई है, जिसे उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर है और ठीक है। परिवारजनों द्वारा तारीर थाना जैत पे दी गई है, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। परिवारजनों का आरोप है कि पड़ोसी ने उसको धक्का दिया था, जिसके संबंध में उनको हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। निरीक्षण घटनास्थल और बालिका के बयान के आधार पर अग्रिम और कठोर कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। शालीमार गार्डन में एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस इसे आत्महत्या मानकर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि लड़का शराब के नशे में एक महिला के घर पहुंचा था, वहीं उसी को चाकू लगा है। अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। थाना क्षेत्र साहिबाबाद के शालीमार गार्डन एरिया में उदित उपाध्याय, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, कल एक महिला के घर पहुंचा, जो जैसा महिला का कहना है कि वो शराब के नशे में था, और महिला से जो हम लोगों की बात हुई है कि उसके साथ इलिसिट रिलेशन में करीब 1.5 साल से रह रहा था। इनके बीच में कुछ बातचीत हुई। बातचीत के दौरान ही उसको चाकू लगा है। महिला ने ही ले जा करके इसको एडमिट कराया है हॉस्पिटल में, और उस दौरान इसने महिला के द्वारा इसके माँ बाप को भी फ़ोन किया गया है। करीब 3 बजे के लगभग इनके माँ बाप जीटीबी हॉस्पिटल पहुँचे हैं। तब तक इस उदित उपाध्याय की तब तक मौत हो चुकी। पूछताछ से अभी जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि युवक के द्वारा स्वयं से चाकू मारा गया है, और अभी भी जैसा इनके परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है या तहरीर दी जा रही है, उसके अनुसार हम लोग आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अशोक लीलैंड कंपनी के साइबर शोरूम पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। आरोप लगाने वालों ने यहां से 13 डंपर खरीदे थे। इनकी कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए है। आरोप है कि नए डंपर में पुराने पार्ट्स लगा दिए गए हैं। अशोक लीलैंड कंपनी के साहिबाबाद स्थित शोरूम पर लोगों ने हंगामा करते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने चेतावनी दी, अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ रणनीति तय की जाएगी। इन लोगों ने बताया कि इनकी 2 फर्म हैं। ये लोग हाईवे पर मिट्टी और रेत आदि का काम करते हैं। बताया कि करीब 7 महीने पहले इन्होंने अशोक लीलैंड कंपनी के साहिबाबाद शोरूम से 13 डंपर खरीदे थे। इसके लिए इन्होंने 6.5 करोड़ रुपये अदा किए थे। यह रकम इन्होंने बैंक से लोन ली थी। कंपनी का नया वर्जन OB6 लॉन्च हुआ था, जिसके तहत ये वाहन लिए गए थे। आरोप लगाने वाले सुनील चौधरी का कहना है कि वाहनों के पुर्जे घटिया किस्म के हैं। नए वाहनों में पुराने पुर्जे लगाए गए हैं। ऑयल अपने आप खत्म होता है और पेट्रोल की लागत भी अधिक आती है। जिसके लिए हमने अशोक लीलैंड से तकरीबन 6 से 7 महीने पहले हमने 13 नई गाड़ियाँ ली थी। इनका एक नया वर्जन आया था BS6 जो अभी लॉन्च हुआ था। उन गाड़ियों को जब से हमने लिया, वो परमानेंट गाड़ियाँ ब्रेक डाउन रहती हैं। परमानेंट गाड़ियों की उनकी कोई भी हमें वहाँ पे जो है सप्लायर, मतलब माल की मटेरियल की कोई सप्लाई नहीं है, सर्विस कोई नहीं है। गाड़ियों का इंजन ऑयल खुद ही अपने आप कंजप्शन हो जाता है। इंजन ऑयल खुद ही उसका फूक जाता है गाड़ियों का, जिसकी वजह से इतना ब्रेक डाउन हो चुका है कि हम कम से कम 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए आज तक हम किस्तों में इनके खड़े होने की वजह से दे चुके हैं, जो इनकी वर्कशॉप में परमानेंट गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। इन्होंने बताया कि वाहनों की क्लच आदि आज टूट रही है, वाहन लोड नहीं ले पा रहे हैं। आरोप है कि शिकायत लगातार कंपनी अधिकारियों से की जा रही है, लेकिन कहीं भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। कंपनी अधिकारी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये लोग लोन के कारण करोड़ों रुपए के नीचे आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट, और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।